एक बार राजा विक्रमादित्य की इच्छा योग साधने की हुई। अपना राजपाट अपने छोटे भाई भर्तृहरि को सौंपकर वह अंग में भभूत लगाकर जंगल में चले गए। उसी वन में एक ब्राह्मण वर्षों से कठोर तपस्या कर रहा था। उसकी घोर साधना से प्रसन्न होकर देवताओं ने उसे एक दिव्य फल प्रदान किया और कहा, जो इस फल को खाएगा वह अमर हो जाएगा। ब्राह्मण इस अलौकिक फल को लेकर अपने आश्रम लौटा और उसे अपनी ब्राह्मणी को दे दिया। ब्राह्मणी ने स्वार्थवश सोचा कि इस फल का लाभ उठाकर धन अर्जित किया जाए। उसने अपने पति से कहा, इसे राजा को दे आओ और बदले में कुछ धन प्राप्त करो। ब्राह्मण राजा के दरबार में पहुंचा और फल राजा को अर्पित कर दिया। राजा को यह फल अत्यंत प्रिय लगा और उसने इसे अपनी प्राणप्रिय रानी को भेंट कर दिया। किंतु रानी की गुप्त मित्रता नगर के कोतवाल से थी और उसने यह फल कोतवाल को दे दिया। कोतवाल, जो कि एक वेश्या के पास जाया करता था, उसने यह दिव्य फल उस वेश्या को भेंट कर दिया। जब वह फल वेश्या के पास पहुंचा तो उसने विचार किया, यदि मैं अमर हो जाऊंगी तो निरंतर पाप करती रहूंगी। इससे अच्छा है कि इस फल को उस राजा को लौटा दूं जो इस संसार के हित में कार्य करता है। अतः वह दरबार में पहुंची और फल राजा को दे दिया। राजा ने जब पुनः वही फल देखा तो उसे गहरा आश्चर्य हुआ। उसने गुप्त रूप से इस फल की यात्रा का पता लगाया और जब सच्चाई सामने आई तो वह अत्यंत आहत हुआ। उसे संसार की असारता का अनुभव हुआ और उसे सब कुछ व्यर्थ लगने लगा। राजा ने बिना किसी को बताए अपना राजपाट छोड़ दिया और गुप्त रूप से वन की ओर प्रस्थान किया। इंद्रदेव को जब यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने राज्य की सुरक्षा हेतु एक देवता को भेज दिया जो विक्रमादित्य के स्थान पर शासन करने लगा। दूसरी ओर विक्रमादित्य ने अपनी योग साधना पूर्ण की और जब वे वापस लौटे तो उन्हें उस देवता ने रोक लिया। राजा ने जब उससे कारण पूछा तो उसने समस्त घटनाओं का वर्णन किया। राजा ने अपना परिचय दिया परंतु देवता ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया और चुनौती दी, यदि तुम ही वास्तविक विक्रमादित्य हो तो पहले मुझसे युद्ध करो। दोनों के मध्य भीषण युद्ध हुआ। राजा की वीरता और युद्ध कला ने देवता को परास्त कर दिया। हार मानते हुए देवता बोला, राजन, मुझे जीवन दान दीजिए, मैं बदले में आपकी रक्षा करूंगा। राजा ने कारण पूछा तो देवता बोला, नगर में एक तेली और एक कुम्हार तुम्हारे प्राण लेना चाहते हैं। तेली पाताल में राज्य करता है और कुम्हार जंगल में एक योगी बनकर तपस्या कर रहा है। वे दोनों तुम्हें मारकर तीनों लोकों पर शासन करना चाहते हैं। कुम्हार ने अपनी मायावी शक्ति से तेली को वश में कर लिया है। वह अब सिरस के वृक्ष पर रहता है। एक दिन वह तुम्हें छल पूर्वक बुलाएगा और देवी को दंडवत करने के लिए कहेगा। तुम उसे कह देना कि राजा दंडवत करना नहीं जानते। तुम बताओ कैसे करें। जैसे ही वह अपना सिर झुकाएगा तुम्हें तत्काल अपनी तलवार से उसका सिर काट देना चाहिए। इसके पश्चात तुम दोनों के शरीर को देवी के समक्ष खौलते तेल के कड़ाह में डाल देना। राजा विक्रमादित्य ने इस योजना पर कार्य किया। कुम्हार ने उन्हें अपने जाल में फंसाने का प्रयास किया किंतु राजा ने अपनी चतुराई से उसकी चाल को उलट दिया। जब कुम्हार ने सिर झुकाया तो राजा ने अपने खड्ग से उसका वध कर दिया और देवी के निर्देशानुसार तेली और कुम्हार के शवों को खौलते तेल में डाल दिया। इस कृत्य से देवी अत्यंत प्रसन्न हुई और राजा को 2 शक्तिशाली वीर प्रदान किए जो सदैव उनकी सहायता करने के लिए तत्पर रहते थे। विक्रमादित्य ने पुनः राज्य लौटकर शासन संभाला। वे अत्यंत न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ राजा बन गए। उनके साथ मिले 2 वीरों की सहायता से उन्होंने कई बड़े कार्य किए और अपने राज्य को समृद्धि तथा न्याय का प्रतीक बना दिया। इस प्रकार यह रहस्यमयी कथा केवल एक राजा के त्याग, षड्यंत्र और विजय की नहीं बल्कि सत्य और धर्म की शक्ति को सिद्ध करने वाली भी है। एक बार पुरुषार्थ और भाग्य के बीच यह विवाद उठ खड़ा हुआ कि उनमें से कौन अधिक प्रभावशाली और महत्वपूर्ण है। पुरुषार्थ का कहना था कि बिना कठिन परिश्रम के कुछ भी संभव नहीं, जबकि भाग्य इस पर अडिग था कि जो भी प्राप्त होता है वह केवल पूर्व निर्धारित भाग्य के कारण ही संभव होता है। इस बहस ने इतना उग्र रूप धारण कर लिया कि दोनों को देवराज इंद्र के समक्ष न्याय के लिए उपस्थित होना पड़ा। देवराज इंद्र भी इस कठिन प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ रहे। यदि वे पुरुषार्थ को श्रेष्ठ बताते तो वे उन भाग्यवानों का क्या उत्तर देते जिन्होंने बिना परिश्रम के ही सब कुछ प्राप्त कर लिया था, और यदि भाग्य को श्रेष्ठ मानते तो वे उन असंख्य लोगों के संघर्ष और मेहनत को कैसे अनदेखा कर सकते जिन्होंने अपने पुरुषार्थ से सफलता प्राप्त की थी। इस दुविधा से बचने के लिए उन्होंने पुरुषार्थ और भाग्य को विक्रमादित्य के पास भेजने का निश्चय किया। विक्रमादित्य एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा थे जो इस जटिल समस्या का समाधान निकाल सकते थे। पुरुषार्थ और भाग्य मानव रूप धारण कर विक्रमादित्य के समक्ष पहुंचे और अपने विवाद का समाधान करने का अनुरोध किया। विक्रमादित्य ने तुरंत कोई निर्णय नहीं लिया और 6 महीने की मोहलत मांगी। उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए सामान्य जनता के बीच विचरण करेंगे। अपने राज्य से निकलकर विक्रमादित्य ने विभिन्न नगरों और गांवों की यात्रा की, अलग अलग लोगों के जीवन को निकट से देखा, लेकिन फिर भी कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सके। तब उन्होंने सोचा कि किसी अन्य राज्य में जाकर अपने उत्तर की खोज करें। अपनी यात्रा के दौरान वे एक व्यापारी के यहाँ नौकरी करने लगे।
जब व्यापारी ने उनसे उनकी योग्यता पूछी तो उन्होंने उत्तर दिया, मैं वह कर सकता हूँ जो कोई और नहीं कर सकता। कुछ दिनों बाद व्यापारी अपने जहाज में व्यापार करने के लिए समुद्री मार्ग से यात्रा पर निकला। विक्रमादित्य भी उसके साथ थे। अचानक समुद्र में एक भयानक तूफान आ गया। जहाज में सवार सभी लोगों में भय की लहर दौड़ गई। किसी प्रकार जहाज एक टापू के किनारे आकर रुका। जब तूफान शांत हुआ तो लोगों ने जहाज के लंगर को उठाने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी उसे हिला नहीं सका। अब व्यापारी को विक्रमादित्य के कथन की याद आई। उसने उनसे लंगर उठाने को कहा। विक्रमादित्य ने सहजता से लंगर उठा लिया, लेकिन जैसे ही लंगर उठा, जहाज इतनी तीव्र गति से आगे बढ़ा कि विक्रमादित्य टापू पर ही रह गए। अब विक्रमादित्य को समझ नहीं आया कि क्या करें। वे टापू पर घूमने लगे और वहां के नगर के द्वार पर एक पट्टिका देखी, जिस पर लिखा था कि वहां की राजकुमारी का विवाह उसी व्यक्ति से होगा जो नियति द्वारा चयनित होगा। वे महल तक पहुंचे और जब राजकुमारी को उनके बारे में पता चला तो वह प्रसन्न हुई और उनसे विवाह कर लिया। कुछ समय तक वहां रहने के बाद विक्रमादित्य ने अपने राज्य लौटने का निश्चय किया। उन्होंने अपने कुछ सेवकों को साथ लिया और प्रस्थान किया। मार्ग में एक सन्यासी से उनकी भेंट हुई। सन्यासी ने उन्हें 2 अद्भुत वस्तुएं प्रदान की, एक माला और एक छड़ी। माला की विशेषता थी कि इसे पहनने वाला अदृश्य होकर सब कुछ देख सकता था और इसके गले में रहने से उसका हर कार्य सिद्ध हो जाता था। छड़ी की विशेषता थी कि इसके स्वामी को सोने से पहले जो भी आभूषण चाहिए होता वह मिल जाता। विक्रमादित्य ने सन्यासी को धन्यवाद दिया और अपने राज्य की ओर बढ़े। रास्ते में वे एक उद्यान में ठहरे और अपने सेवकों को अपने राज्य लौटने का निर्देश दिया। वहीं उनकी भेंट एक ब्राह्मण और एक भाट से हुई, जो वर्षों से इस आशा में उद्यान की देखभाल कर रहे थे कि उनके राजा कभी आएंगे और उनकी दयनीय स्थिति को सुधारेंगे। विक्रमादित्य को उनकी स्थिति पर दया आई। उन्होंने सन्यासी से प्राप्त माला भाट को और छड़ी ब्राह्मण को दे दी। वे दोनों इन अनमोल वस्तुओं को पाकर आनंदित हो गए और विक्रमादित्य की स्तुति करते हुए चले गए। अब विक्रमादित्य अपने राजमहल पहुंचे और पुनः अपने कार्यों में संलग्न हो गए। जब 6 महीने की अवधि समाप्त हुई तो पुरुषार्थ और भाग्य उनके पास अपने निर्णय की प्रतीक्षा में आए। विक्रमादित्य ने कहा, पुरुषार्थ और भाग्य एक दूसरे के पूरक हैं। भाग्य से मुझे सन्यासी से माला और छड़ी प्राप्त हुई, लेकिन पुरुषार्थ से मैंने उन्हें ब्राह्मण और भाट को प्रदान कर दिया। यदि पुरुषार्थ नहीं होता तो भाग्य से प्राप्त वस्तुएं मेरे पास ही रह जाती और किसी का भी भला न कर पाती। इसलिए दोनों ही महत्वपूर्ण हैं और एक के बिना दूसरा अधूरा है। पुरुषार्थ और भाग्य इस उत्तर से पूरी तरह संतुष्ट हो गए और अपनी शंका का समाधान पाकर वहां से चले गए। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में भाग्य और पुरुषार्थ दोनों का अपना महत्व है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।